मेरे प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के 13वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 14वें श्लोक को महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि रम्यास तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वी किलांक इति। छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने 13वें श्लोक में देखा था कि जो तपस्वी है वो कहता है कि आप अपने गुणों के अनुरूप चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। जैसे ही वो तपस्वी कहता है, उसके साथ जो दो ब्रह्मचारी हैं, जो बैखानस हैं, वो दोनों भी कहते हैं कि हे राजन, आप अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, चक्रवर्ती सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। उसके पश्चात जो तपस्वी है वह राजा दुष्यंत से कहता है कि हम लोग संविधाएं लेने के लिए निकले हुए हैं। यदि आपको अन्य किसी कार्य की व्यस्तता ना हो तो आप ये जो सामने माली नदी के तट पर कुलपति कण्व का आश्रम है, वहाँ पर जा कर के आप अतिथि सत्कार को स्वीकार करें। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको और भी बातों का पता चल जाएगा। इसी क्रम में जो तपस्वी है वो कह रहा है कि रम्यास तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वी किलांक इति। रम्याः तपोधनानां कह रहा है। तपोधनानां माने तपस्वियों के, रम्या माने सुंदर, तपस्वियों के सुंदर, प्रतिहत विघ्नाः, विघ्ना माने विघ्नों से, प्रतिहत माने रहित, विघ्नों से रहित, क्रिया माने कार्यों को, विघ्नों से रहित कार्यों को, अर्थात यज्ञ आदि कार्यों को समवलोक्य, समलोक्य मतलब है कि अच्छी प्रकार से देख करके, ज्ञास्यसि माने जान जाओगे, जान लोगे कि कियद् भुजो मे रक्षति, मैं भुजो, मैं माने मेरी, भुजा माने जो भुजाएं हैं वो कियद् रक्षति, कितनी रक्षा करती हैं। और जो भुजा है उसकी विशेषता है कि मौर्वी किलांक, मौर्वी माने प्रत्यंचा के, किलांक माने चिन्हों से युक्त, प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्ह से युक्त, मैं भुजो, मेरी भुजा, कियद् रक्षति, कितनी रक्षा करती है, इति माने इस बात को ज्ञास्यसि, ज्ञास्यसि माने जान जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यंचा की रगड़ से बने हुए चिन्ह से सुशोभित आपकी भुजा कितनी रक्षा करती है, हम तपस्वियों की कितनी रक्षा करती है, इस बात को आप अच्छी तरह से जान जाओगे। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो आप कुलपति कण्व के आश्रम में जाइए और जा कर के वहाँ पर आप अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिए। ऐसी वो सलाह जो तपस्वी है वो राजा दुष्यंत को देता है। फिर से देख लीजिए, रम्यास तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य। रम्या माने सुंदर और तपोधनानां तपस्वियों के, रम्या माने सुंदर, प्रतिहत विघ्नाः, विघ्ना प्रतिहत, विघ्ना माने विघ्नों से, प्रतिहत माने रहित, क्रिया माने कार्यों को मतलब है यज्ञ आदि कार्यों को, समवलोक्य अच्छी प्रकार से देख करके, ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वी किलांक इति। मौर्वी किलांक कहा जा रहा है। मौर्वी कहते हैं प्रत्यंचा को, धनुष की जो डोरी होती है उसको मौर्वी कहा जाता है, प्रत्यंचा कहा जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्यंचा के किलांक, किलांक माने चिन्ह से सुशोभित, प्रत्यंचा की चिन्ह से सुशोभित। जब ये जो धनुर्धारी लोग होते हैं, जब वो अपने तुणीर को टांगते हैं
तो उसको बार बार टांगने से उनकी भुजा पर निशान बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्यंचा के चिन्ह से युक्त मैं भुजो, मैं माने मेरी, भुजा माने, भुजो माने जो भुजाएं हैं, मेरी जो भुजा है वो कियत रक्षति, कितनी माने कितनी, रक्षत माने रक्षा करती है। जो तपस्वी आदि हैं, उन तपस्वी आदि हो चाहे वो प्रजा आदि हो, उसकी कितनी रक्षा करती है। इति ज्ञास्यसि, इस बात को जान लोगे, आपको जानकारी हो जाएगी कि आपने हम जैसे लोगों की यज्ञादि कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में कितनी आपकी भुजाएं, कितनी आपकी ताकत काम कर रही है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। इसलिए यदि आपके पास कोई अन्य कार्य की परेशानी ना हो तो आप जाकर के आश्रम में अतिथि सत्कार को स्वीकार कीजिए।